हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप लोगों का जे एडवांस का प्रिपरेशन अभी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। सो 4 जून को आपका जे एडवांस शेड्यूल्ड है। तो रफली अगर मान के चले तो आपके पास 20 डेज़ के आसपास का टाइम बचा है अभी। तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हो ताकि आपका जो लास्ट के मतलब कुछ दिनों में आपका स्कोर अच्छे से बूस्ट हो पाए। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर से वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो जे एडवांस के प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी आपके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कंसेप्ट पे फोकस कीजिए जो PYQs में आ गए हैं। मतलब PYQs में जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब आप पहले तो PYQs सॉल्व कीजिए, उस हिसाब से आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपके रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन द सेंस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोई डाइपोल का क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। सो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उस पर ना करें, रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर फोकस कीजिए। इसलिए मैंने बाद में लिखा है कि नॉट क्वेश्चंस। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लिख के रखिए कॉपी में, बाद में आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। सो फोकस कीजिए किस पे, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि मॉक टेस्ट। सो आपको एक हफ्ते में कम से कम 3 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तो 3 पर वीक। तो एक वीक में आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे अभी, एकदम 2 पेपर वाले, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो अगर आप चाहे तो PYQs को भी एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो वो डिपेंड कर आपके ऊपर कि आप कैसा करना चाहते हो। अगर आप कोई कोचिंग में हो तो फिर आप कोचिंग के टेस्ट के वो भी दे सकते हो, या फिर आपको बहुत सारे जगह में मिल जाएंगे मतलब क्वेश्चन पेपर जे एडवांस के पैटर्न के। सो आई होप कि आपको वहाँ से आप प्रिपेयर कर लोगे, मतलब वो मॉक टेस्ट आप अरेंज कर लोगे खुद के लिए और वैसे आप प्रिपेयर कर लें, ओके। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बॉडी ट्रेनिंग करना, क्योंकि जे एडवांस जो है ना वो आपका सिर्फ मेरिट नहीं चेक करता है, वो आपका एंड्योरेंस भी टेस्ट करता है। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका सिटिंग कैपेसिटी कितने देर का है, आप कितने देर तक बैठ सकते हो, ठीक है। आपको दिमाग को एकदम अच्छी तरीके से यूज़ करना है लास्ट मोमेंट तक, एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक। तो आप मान के चलो आपके पास 6 घंटे प्लस, और उसके साथ साथ क्या है 6 घंटे 6+2, बीच में जो 2 घंटे का ब्रेक है वो उसको भी आपको लेके चलना है, ठीक है। तो 8 घंटे के लिए आपको तैयार करना है अपने आप को, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वह है मेंटल पीस। तो आपको अपने दिमाग को भी शांत करना है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। रैंडमनेस इज़ नॉट गुड, ओके। आपने ऐसा देखा होगा, मतलब केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि एंट्रोपी बढ़ाना नहीं है, ठीक है। सिस्टम का एंट्रोपी जो है वो बढ़ाना नहीं है। सो इसीलिए क्या कीजिए, आप इस टाइम में थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़े अपने आप को काम रखिए, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप बिलीव कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जे एडवांस क्लियर नहीं कर सकते, कोई दूसरे मतलब प्लानट का एग्ज़ाम नहीं है, ये अपने ही प्लानट का, अपने ही इंडिया का एग्ज़ाम है, और ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है भले, बट इसका जो कट ऑफ जाता है बहुत कम जाता है। तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए। मतलब ऐसा मैं बोलूँगा, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइए। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत सही भी है तब भी ऐसा मत कीजिए कि भाई मैं तो फोड़ के आऊँगा, तो इससे भी आपका पेपर में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और जस्ट डोंट गेट डिप्रेस्ड एज वेल, डिप्रेशन में भी मत जाइए कि यार पेपर तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इतना प्रिपरेशन मेरा बेकार हो गया। डोंट डू लाइक दैट, जस्ट काम रहिए, कंपोज रहिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ख़त्म कीजिए प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से, एंड अकॉर्डिंगली यू विल स्कोर इन द एग्जाम। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जे एडवांस के लिए। जो आपका सब्जेक्ट है अभी, मतलब जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उस पर आप काम कीजिए। मतलब जो आपका केमिस्ट्री हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, ये अगर आपको अच्छे से आता है, मतलब अगर आप मानते हो कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो आप उस पर खेल सकते हो जे एडवांस के एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको जो बाकी 2 पे मतलब सब्जेक्ट्स हैं या फिर बाकी जो एक सब्जेक्ट है उस पर अगर आप थोड़ा सा करके बस उसका सब्जेक्ट कट ऑफ क्रॉस कर लेते हो तो आप सेफ हो, ठीक है। सो बी श्योर दैट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इज़ योर स्ट्रेंथ, मतलब आप जो स्ट्रॉन्ग मान रहे हो वो सही में आपका स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं कि आप मान रहे हो कि मेरा फिजिक्स अच्छा है बट आप एग्जाम हॉल में वो उसको नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा दिक्कत हो जाएगी। सो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ में खेलिए, एकदम श्योर रहिए, ठीक है। और क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठ जाए कि भाई क्या होता है ये वो, मतलब ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को मॉडिफाई करते रहना है, आपको उसके थ्रू रिविजन करते रहना है, ठीक है। कोई बुक खोल के मत बैठ जाइए कि थ्योरी पढ़ लेता हूँ मैं। रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छा है, रीडिंग हैबिट्स आपको रखना है। लास्ट के मोमेंट में आप कुछ रीडिंग्स करते रहिए, 1-2 पन्ना 3 पन्ना पर सब्जेक्ट पढ़ते रहिए ताकि आपका रीडिंग हैबिट ग्रो हो जाए। और ये आप मतलब क्वेश्चन करते हुए भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स में क्या होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरे लास्ट तक पढ़ना होता है उसको, और उसको ध्यान में रखना है। तो बाय दिस वे यू कैन ऑल्सो डू दैट बाय डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है।
सो लास्ट जो एक बोनस टिप मैं देना चाहूँगा वो है कि फार्मूलाज़ के डेरिवेशंस। तो यहाँ पे आप जेई मेंस में अब तक क्या करते आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने क्या बस फार्मूलाज रट लिए, एक दो एप्लीकेशन देख लिए, उसके हिसाब से कर लिए चीज़ों को। बट अब आपको क्या करना है, आपको फार्मूलाज के डेरिवेशन आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का जो मतलब जो फार्मूला का जो हम लोग लास्ट फार्मूला मिलता है हमें, वो किसी कंडीशंस पे बेस्ड करके वो फार्मूला डिराइव किया जाता है। तो जेई एडवांस क्या करता है, वो फार्मूलाज के जो मतलब बेस है उसी को चेंज कर देते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आप फार्मूला को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप ऐसे कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और जेई एडवांस को फोड़ के आइए। और लास्ट में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।